आज हम गणित में वर्त का अध्ययन करेंगे। वर्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो सदैव एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित रहता है। इस निश्चित बिंदु को हम वर्त का केंद्र कहते हैं, जिसे O से प्रदर्शित करते हैं। निश्चित दूरी को वर्त की त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या की परिभाषा: वर्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी वर्त की त्रिज्या कहलाती है। व्यास: वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो सदैव वर्त के केंद्र से गुजरती है वर्त का व्यास कहलाती है। व्यास और त्रिज्या में संबंध जानने के लिए मान लिया त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर की है। आइए व्यास और त्रिज्या में संबंध देखते हैं। व्यास BC रेखा है, अतः हम BC रेखा को BO प्लस OC लिख सकते हैं। अब BO केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या, OC केंद्र से परिधि के बीच की दूरी अतः त्रिज्या। त्रिज्या मिलकर दो त्रिज्याएं हो गई और एक त्रिज्या का मान 3.5 सेंटीमीटर है, अतः व्यास का मान हो गया 7 सेंटीमीटर, अर्थात व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। वर्त की जीवा: वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड जीवा कहलाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जीवा भी परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा और व्यास भी दोनों दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि वर्त का व्यास केंद्र से गुजरता है जबकि जीवा केंद्र से नहीं गुजरती है। यही इनमें अंतर है। देखते हैं क्या होता है जब जीवा को हम केंद्र से गुजारते हैं। देखिए यहाँ जीवा की लंबाई का मान है 6.92 सेंटीमीटर, व्यास है 7 सेंटीमीटर। हम जैसे ही जीवा को वर्त के केंद्र से गुजारते हैं तो हम देखते हैं कि जीवा की लंबाई भी 7 सेंटीमीटर हो गई है, अर्थात यह जीवा वर्त की सबसे बड़ी जीवा बन जाती है। कब? जब यह वर्त के केंद्र से गुजरती है, अर्थात वर्त की सबसे बड़ी जीवा ही वर्त का व्यास कहलाती है। धन्यवाद।